नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नीति माहौर प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र डाइट फरीदपुर बरेली से आज बालिका शिक्षा से सशक्तिकरण विषयक ऑनलाइन संगोष्ठी में आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ। और सर्वप्रथम मैं इस गोष्ठी के इस सेमिनार के जो आयोजक हैं आदरणीय डॉक्टर अमित शर्मा सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इतनी सुंदर संगोष्ठी का आयोजन किया। अमित शर्मा सर जो स्वयं में एक स्टेट अवार्डी टीचर, स्टेट आईसीटी अवार्डी टीचर हैं और आप सभी प्यारे बच्चों के सशक्तिकरण के लिए और पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे ऑनलाइन समर कैंप या फिर ऑनलाइन योगा क्लासेस। तो मुझे बहुत ही खुशी होती है देख के उनके नवाचारी विचारों को। और आज भी इस संगोष्ठी में सर ने मुझे अपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात कर रहे हैं बालिका शिक्षा से सशक्तिकरण की। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देखते होंगे कि आज की लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वो एरोप्लेन चला रही हैं, वो डॉक्टर बन रही हैं, वो राष्ट्र को चला रही हैं, कहीं मुख्यमंत्री तो कहीं राज्यपाल, और यहाँ तक कि हमारी राष्ट्रपति महोदय अभी एक महिला ही हैं। तो आप लोग सोचते होंगे कि इतने बड़े बड़े पद पर इतने बड़े बड़े कार्य लड़कियां कैसे कर रही हैं। तो प्यारे बच्चों, उनके पास एक हथियार है, एक साधन है, और वो है शिक्षा का हथियार। अगर आप लोग भी मेहनत से पढ़ेंगे तो आप जो बनना चाहते हैं वो बन सकेंगे। और प्यारे बच्चों, लड़कियों के लिए तो शिक्षा और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि लड़कियां एक नहीं दो दो घरों को रोशन करती हैं। आप सब ने सुना होगा कि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की। हमारी प्रथम जो शिक्षिका होती है वो हमारी माँ होती है, और अगर हमारी माँ शिक्षित होगी तो वो हमें भी शिक्षित कर पाएगी, अपनी आने वाली जनरेशन को शिक्षित कर पाएगी। तो इसलिए केवल नारी सशक्तिकरण के लिए ही नहीं, पूरे राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए बालिका शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बेटी है स्वर्ग की सीढ़ी, वह पढ़ेगी तो बढ़ेगी अगली पीढ़ी। प्यारी बालिकाओं, जो शिक्षा है वो हम में आत्मविश्वास लाती है, हमें हर रूप में आत्मनिर्भर बनाती है, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण हो, आर्थिक दृष्टिकोण हो, हर दृष्टिकोण से हमें आत्मनिर्भर बनाती है। और जब एक बालिका शिक्षित होती है तो वह राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देती है। इसी संदर्भ में एक छोटी सी कविता मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ, जो मैं बचपन में सुनती थी। आशा करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगी। कि कहे समय का एक तारा, अक्षर अक्षर दीप जले, फैले शिक्षा का उजियारा। कहे समय का एक तारा, पढ़ लिख लिख कर बन होशियार, समझ बढ़े तो करे विचार। जब हमारी समझ बढ़ती है तो हम हर विषय पे विचार कर सकते हैं, हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। इसीलिए कहा गया है कि पढ़ लिख लिख कर बन होशियार, समझ बढ़े तो करे विचार। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। कहे समय का एक तारा, अक्षर अक्षर दीप जले, फैले शिक्षा का उजियारा। कहे समय का एक तारा। और शिक्षा बालिकाओं के लिए तो जैसे मैंने पहले भी कहा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम अपने राष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं। इसीलिए सारे अभिभावकों को अपनी बेटियों को अवश्य शिक्षा प्रदान करवानी चाहिए। बेटी को जो दे शिक्षा और सम्मान, वही माता पिता है महान। इसलिए प्यारी बच्चियों, आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए, अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने राष्ट्र का नाम रोशन कीजिए। और सबसे मेन बात जो मैं कहना चाहूँगी कि आपको इतना अच्छा स्कूल मिला है, इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं, इतने अच्छे आपको प्रधान अध्यापक मिले हैं, जो आप लोगों के सशक्तिकरण के लिए, आप लोगों में आत्मविश्वास बढ़े, उसके लिए कोई ना कोई इस तरह की इनोवेटिव एक्टिविटी करते रहते हैं। तो उसका लाभ उठाइए, उन्हें धन्यवाद दीजिए। और मैं भी आपके सारे शिक्षकों को और प्रधान अध्यापक महोदय को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, धन्यवाद दूंगी कि वो इतने अच्छे कार्यक्रम आप सबके लिए करते रहते हैं। और आशा करती हूँ कि आप लोग खूब मेहनत से पढ़ेंगे। और आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, मैं भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ी हुई हूँ और आज इस योग्य बन सकी हूँ कि आप सबके सामने अपने विचार रख सकूं, तो वो शिक्षा के कारण ही। तो आप लोग भी खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।